हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डैनियल और मेरी स्टोरी की शुरुआत होती है इस मोटे लड़के से। इसके साथ एक लड़की भी है जो कह रही है कि तुम अपने धुएं को उधर जाकर उड़ाओ, यहाँ पर बदबू आ रही है। जहाँ ये खड़े हैं वहाँ का पूरा फर्श थूक से भरा हुआ है, कितना गंदा है ये। यही है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि अब मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। ये मोटा लड़का है लोगन, जिसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, और ये जिससे बात कर रहा है वो हूँ मैं। ये मुझसे कह रहा था अगर टीचर आएंगे तो मुझे ही संभालना होगा। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा लूजर? इस तरह से बात करता है लोगन, मुझे मारता है और कहता है कि तू मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से पिकाचू बन। मैं बाथरूम में है, यहाँ पर इतना ज्यादा गीला है, स्मेल भी आ रही है, अब मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बुरी तरह से मुझे पीटना शुरू कर देता है, फर्श पे भी गिरा देता है यहाँ की ये डर्टी स्मेल। और ये बुली जो मुझे हमेशा परेशान करता है, बार बार कहता है पिकाचू बनने की मुझसे। पता नहीं लोगन अब मेरे साथ क्या करने वाला है। लोगन पीछे हट रहा है और जोरदार घूसा मारता है मेरे पेट में। मैं परेशान हो गया हूँ इससे। मुझे सांस भी नहीं आ रही। इसके साथ इसका ये चमचा भी है जो मजे ले रहा था मेरे। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है इन तीनों के मुझे परेशान करने की। तब ये इसका साथी दूसरा लड़का कहता है कि ओ तो ये है तुम्हारा पिकाचू। तब लोगन कहता है ऑफ कोर्स ये है, क्या तुम देखना चाहते हो? पिकाचू जल्दी से दिखाओ इन्हें थंडर बोल्ट। ओ ये सब क्या है? थंडर बोल्ट? कितना शेमलेस हूँ, मुझे करना ही होगा। पीगा पीगा पीगा। मेरे लिए कितनी शर्मिंदा होने वाली बात है, मैं खुद को मारना चाहता हूँ। ये सब क्या करना पड़ता है मुझे? क्लास में हर कोई मेरी तरफ देख तो रहा है, मुझ पर हंसता है, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब यही सोच रहे हैं कि उनमें से कोई भी मेरी जगह पर नहीं है। तब इन लोगों का ये साथी कहता है कि क्या तुम एक फेवर कर सकते हो, मुझे तुम्हारा पिकाचू चाहिए। क्या कहा? मेरा पिकाचू? नो। अब ये दूसरा लड़का कहता है कि देख, मेरी गर्लफ्रेंड हाईजी के साथ मेरी 100th डे वाली एनिवर्सरी है, इसीलिए मुझे तुम्हारा ये पिकाचू चाहिए। और फिर से इसने भी मेरा मजाक बना दिया ताकि इसकी गर्लफ्रेंड को मैं इम्प्रेस कर सकूं। ये लड़की, इसकी स्कर्ट कितनी स्कैनी है और इसकी पैंटीज भी दिख रही है, और कोई देख सकता है। खैर लोगन ने मुझसे कहा है तो मुझे करना ही होगा। मैंने इस लड़की से कहा कि ठीक है बताओ तुम क्या देखना चाहती हो। मैं तुम्हें कांग्रेस करता हूँ तुम्हारे 100th डे पर, और हाँ थंडर बोल्ट भी, और पीछे से ये जोरदार फाट। तभी ये लड़की कहती है कि अगली बार से ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ही पैथेटिक हो, यहाँ पर आना मत अगली बार से। मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि मुझे एक लड़की के सामने ऐसे बेइज्जत होना पड़ा, बल्कि इस बात से कि मैं खुश हूँ कि ये मेरी हेल्प कर रही है। मैं कितना पैथेटिक हूँ। लड़कियों की दया पे ही तो मैं जिंदा हूँ। हाँ, घर आ गया मैं, मुझे भूख लगी है। ये मॉम क्या करती है? आप इसमें एग क्यों डाल देते हो रामियोन में? मैंने कितनी बार कहा है आपसे आप इसमें अंडे मत डाला करें। नो वंडर मैं मोटा होता जा रहा हूँ। शख्स सब परेशान करते हैं मुझे। मॉम मुझे आपसे बात करनी है, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। क्या कहा? ट्रांसफ़र? हाँ मॉम, देखिए मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं और मेरे ग्रेड्स काफ़ी लो हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं दूर चला जाऊं। तब मेरी मॉम ने कहा कि तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल है मेरे लिए जॉब ढूंढना, और तुम यहाँ से जाना चाहते हो, और अगर तुम कहीं दूर चले गए तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं होंगे। क्या दोस्त? किन दोस्तों के बारे में ये कह रही है? मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, वैसे भी इनसे ही तो मैं बचना चाहता हूँ। क्या इन्हें दोस्त कहते हैं? हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है इनका नाम सुनकर। मुझे बस ट्रांसफ़र चाहिए मॉम। देखिए मॉम, मैं बस पढ़ने जाता हूँ, मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? परेशानी क्या है? मैं मॉम को अपनी परेशानी नहीं बता पाया था, इसलिए मैंने कह दिया। हमारे पास पैसे नहीं है, ये सब आपकी गलती है, और आप ही की वजह से ये सब हुआ है। मेरे लिए आपने किया ही किया है। आज मैंने अपनी मॉम से बहुत ही बुरा कहा है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैं आपको परेशानी नहीं बता सकता। लोग मुझे बुली करते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज। मैं बस कूड़ा हूँ और कुछ नहीं हूँ मैं। मुझे स्कूल में नहीं जाना, वरना फिर से वही सब होगा। स्कूल तो फिर से आना ही था और फिर से वही सब स्टार्ट हो गया। सभी मेरे लुक को देखकर मुझे परेशान कर रहे थे, घटिया कमेंट्स भी कर रहे थे, और मेरा हाथ ये तो मैंने कल रात को दीवार पर मारा था, इसीलिए सूज गया है। लगता है लड़कियां भी मुझे नोटिस कर रही हैं। हो सकता है कि मैं स्ट्रांगर हूँ जितना कि मैंने सोचा था।
क्या मैं लोगन को पीट सकता हूँ या नहीं? और फिर वो आवाज जिसे मैं कभी भी सुनना नहीं चाहता, पिगी यहाँ पर आओ। शेमलेस बात तो ये है कि मैं ओइंक ओइंक करते हुए ही इसके पास जा रहा हूँ और फिर से मेरी बेइज्जती शुरू हो गई। अपनी शक्ल तो देखो, कितने मोटे हो गए हो, अपना वेट कम करो तुम। देखो पहली क्लास पीई की है, सुन रहे हो तुम? उसके लिए तैयार हो जाओ। ये मुझसे ड्रेस मांग रहा था, मॉम से कह दूंगा कि मेरी खो गई, तभी तो वो मेरे लिए दूसरी लाएंगी। मैं कैसा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं डैनियल की मॉम का ये सीन जहाँ पर ये प्रिंसिपल से मिलने के लिए आई है, जहाँ पर प्रिंसिपल कह रही है कि अचानक से आप ट्रांसफर मांग रही है, आपको पता है ना कि आप क्या कर रही हैं? इस तरह की ग्रेड्स में तो कोई भी डैनियल को दूसरे स्कूल में लेगा ही नहीं। मेरी मॉम सब कुछ जानती थी, सच जानती है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि मैंने कल उनके साथ कितना गंदा बिहेव किया था। उसके बाद हम देखते हैं एक और सीन जहाँ पर ये लड़का बॉल को किक कर रहा है। ऑफ कोर्स ये मुझे ही लग रही होगी। यहाँ पर एक मैच चल रहा है कि कौन मुझे ज्यादा देर तक मारेगा। लोगों ने भी इस पर पैसे लगाए हैं कि मुझे दर्द नहीं होगा चाहे मुझे कितना भी पीटो। तभी लोगन आ जाता है और कहता है मुझसे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, तुम्हें हिट लेने हैं। अब मुझे इन लोगों को $10 देने पड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तभी ये लड़का जिसके हाथ में ये बॉल है अब अपनी टर्न लेना चाहता है। लगता है मुझे मारकर ही छोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी हैं जो ये सब एंजॉय कर रही थी और इसे सपोर्ट भी कर रही थी। और उसके बाद एक और शॉट, इसकी ये किक देखकर, इसकी ये पावर देखकर, उस मोमेंट पे तो मुझे ऐसे ही लगा कि अब ये बॉल मुझे लगेगी तो मैं मर ही जाऊंगा। लगता है मैं तो टोस्ट बनने वाला हूँ बिल्कुल ही। बॉल इतनी ज्यादा फास्ट थी कि कोई सोकर का जीनियस ही इसे देख पाता। बहुत ही बुरी तरह से मेरे फेस पर आकर लगी और मैं बस वहीं पर चित हो गया। मुझे अपने दर्द की चिंता नहीं थी, अपने चश्मों की भी चिंता नहीं थी, बस मुझे चिंता थी कि अब क्या होगा क्योंकि लोगन हार रहा है और लोगन पैसे हार गया तो वो मेरे साथ क्या करेगा। इस बात की तो मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और मेरा डर सच हो गया। लोगन आ गया था मुझे पीटने के लिए। ये कह रहा था कि मेरे पैसे कौन देगा। मैंने कह दिया कि पैसे मैं दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मुझे बहुत ही बुरी तरह से जकड़े हुए था, मारने ही वाला था। मैं पैसे दूंगा। ये सुनकर लोगों ने छोड़ दिया मुझे। मैं खुश हो रहा था, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ये बिना पीटे मुझे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जोर से मेरे फेस पर थप्पड़ मारा। उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है इधर उधर देखने के लिए। मैं गर्दन नहीं घुमाना चाहता और फिर मैंने कुछ देखा जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी मॉम जो सामने से आ रही थी, चिल्ला रही थी। वो पहली बार उन्हें इतना ज्यादा गुस्से में देखा था मैंने। मॉम चिल्ला रही थी, डैनियल तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मेरी मॉम ये यहाँ पर क्या कर रही है। मॉम लोगन पर गुस्सा कर रही थी। यू पंक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे मारने की? आई एम स्क्रूड, अब मैं क्या करूँ? मॉम तो मेरी केयर ही कर रही है, उन्हें मेरी चिंता है, लेकिन ये लड़कियां यहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रही थी और कह रही थी कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इस फैट्सो की मॉम है ये, इसने अपनी मॉम को बुला लिया। मॉम गुस्सा कर रही थी लोगन पे और कह रही थी कि ये कोई गेम है, किस तरह से मार रहे हो तुम मेरे बेटे को, यू लिटिल पंक। मॉम को मैं रोकना चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि लोगन मुझे घूर रहा था। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था, ये लड़कियां मजे ले रही है और कह रही है कि क्यों ना हम इसे फेसबुक पर डाल दें। मॉम बहुत जोर से गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि चलो हम रूम टीचर के पास, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे बेटे को मारा कैसे। लेकिन तभी मैंने चिल्ला दिया, मॉम रुक जाइए, मैंने कहा ना रुक जाइए, आप मुझे एम्बेरस कर रही हैं। उस दिन मैंने अपनी मॉम से, अपनी फैमिली के इकलौते पर्सन से कुछ घटिया बातें कही जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं दुश्मन को सपोर्ट कर रहा था। मैंने लोगों से सॉरी कहा। ये बुरा दिन भी खत्म हुआ। मैं घर तो आ गया था, लेकिन अंदर जाने में डर लग रहा था। मुझे भूख लगी है और वही सारे बिल्स, इनके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने सोचा ही नहीं कि मॉम इन्हें कैसे भरती होंगी। मॉम ने पैसे बचा बचा कर ये चश्मे दिलाए थे। अब मैं क्या करूँ, चुपचाप कमरे में चला जाता हूँ खाना खाकर। तभी मॉम की आवाज आती है, तुम घर आ गए? ओ मॉम आप। क्या आपने खाना खा लिया? हमें बात करनी है डैनियल। जो कुछ मैंने अपनी मॉम से कहा था उसके बाद तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी इन्हें फेस करने की, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मॉम ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर मॉम ने कहा जाओ ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर?
मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर काम है, लेकिन तुम जा सकते हो। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम वहाँ पर जाकर ठीक रहोगे ना? ये सब क्या था मॉम, इतने अचानक से? मॉम ने कहा कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, वैसे भी फ्रेंड्स की चिंता किसे है? क्या ये सब जानती थी? ये शुरुआत से ही सब कुछ जानती थी मेरी मॉम, सब कुछ जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो प्रिटेंड कर रही थी कि उन्हें कुछ नहीं पता। आगे मॉम ने कहा कि वो मेरे खर्चे का ध्यान रखेगी और मैं उन पर विश्वास करूं और जाऊं यहाँ से। मेरी फीलिंग मिक्स्ड थी, मुझे अपने लिए अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मॉम, उनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मुझे आंसू आ रहे थे कि लोगों से अब मैं बच गया, मैं अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। मॉम, मेरे ग्लासेस भी टूट गए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सारी चीजों को इग्नोर किया और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। मॉम, आप मेरे पीछे मत आइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ध्यान रख लूंगा अपना, मैं जा सकता हूँ। वैसे मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो लो लेवल का वोकेशनल स्कूल है, लेकिन किसे फर्क पड़ता है, मैं बस ठीक रहूंगा। अब मैं और ज्यादा दोस्त बनाऊंगा वहां जाकर। और उस दिन मैंने उस जगह से भागना मंजूर किया, ना कि अपनी प्रॉब्लम से लड़ना। सो दिस इज इट, ये है वो जगह, मेरी जगह जहाँ पर मैं रहूंगा। वैसे तो ये ओल्ड शैक है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्रीडम महसूस हो रही है। हाँ, मेरी स्वीट आज़ादी। ओह, लगता है ये मेरी नेबर लेडी है। इनकी शक्ल तो मेरी जैसी है, फिर भी मुंह बना रही है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे जानता है, कोई भी मुझे नहीं जानता। और अब मैं एक मक्खी से एक सिकाड़ा बन ही जाऊंगा। सारी चीजें बदल ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना लुक भी बदला जाए, और मैं आ गया एक शॉप पर हेयर कट कराने के लिए। मुझे यहाँ पर अंदर जाने में थोड़ी शर्म सी आ रही थी, तभी ये हेयर ड्रेसर कहता है कि अंदर आ जाइए। इसने मुझे जो सीट दी वो बिल्कुल कोने में थी, एकदम अंधेरा था वहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो स्टाइल चाहिए। और जैसे कि शॉप पर पंप अप करते ही हैं अपने कस्टमर्स को, ये हेयर ड्रेसर भी कह रहा था कि मैं आपको सेलिब्रिटी बना दूंगा, मैं कोशिश करूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो सर तैयार हो जाइए, क्यों ना पहले आप अपने चश्मे निकाल दीजिए। क्या चश्मे निकालना है? तब उसने कहा कि हाँ, आपको लेंसेज पहनने चाहिए, आपकी आंखें तो इतनी अच्छी है। फाइनली मुझे एक लुक मिल गया है, इसने पूरी कोशिश की थी मुझ पर। मैं खुश हो रहा था कि वाओ, मेरा एक सेलिब्रिटी लुक, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगा कि हर कोई मुझे देखकर खुशी हो रहा था और इन्हें देखकर मैं, क्या बात है, सब लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन सब लोग मेरे बारे में फुसफुसाहट कर रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे। मुझे तो इन सब चीज की फिक्र ही नहीं थी, मैं तो यही सोच रहा था कि क्या सचमुच मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, क्या बात है, मैं तो बदल गया। तभी पीछे एक लड़की दिखती है जो मुझे ही घूर रही थी। ओ माय गॉड, एक लड़की देख रही है। मुझे तो ऐसा लगा था कि ये लड़की मुझसे इम्प्रेस्ड है, लेकिन ये लड़की रिटार्टेड समझ रही थी मुझे। गाइस, ये पता है ना कौन है? ये है जैक की मीरा, और पीछे पीछे आ गया था जैक। हालांकि इस वक्त मैं इनके बारे में नहीं जानता था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है और मुझसे बात करना चाहती है। हाँ, ये लड़का कौन है? क्या इसका बॉयफ्रेंड है? ये लड़का मुझे घूर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम इसे जानती हो? लड़की इसे यहाँ से ले जा रही थी, तभी ये कहने लगा कि रुक जाओ, ये तुम्हें देखकर स्माइल क्यों कर रहा है? अरे मुसीबत मेरे गले पड़ी गई। वो लड़की इसे समझा रही थी, चलो चलो, कुछ भी बात नहीं है, चलो यहाँ से। ये लड़का मेरे पास आया और मुझसे पूछ रहा था कि तुम कितने साल के हो? मैंने कह दिया 17, मैं इतने का ही तो हूँ। ये इतनी हैरानी वाली बात तो नहीं थी, और मुझ पर ये गुस्सा क्यों कर रहा है? और मुझसे कह भी रहा था कि तेरी शक्ल मैं भूला नहीं हूँ, याद रखना, फिर से दिखना मत मुझे। हाँ, फिर से लड़कियों की सिंपैथी की वजह से मैं बच गया। हाँ, मैं एक न्यू मैन हूँ, ऐसे नहीं रह सकता। ये लड़की तो मुझे मुड़कर देख रही है, लगता है मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी एक बार। लगता है ये लड़का इसके सामने टफ दिखने की कोशिश कर रहा है। मैं चांस नहीं खो सकता, आगे बढ़ता हूँ। और मैं कोशिश करने के लिए आगे बढ़ गया और मैंने ये कह भी दिया कि क्यों ना हम मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करें। वो लड़की उस लड़के को खींच कर ले जा रही थी, तो मैंने पीछे से कह भी दिया कि हे, हाउ अबाउट ए कॉफी, हम तीनों साथ में चल सकते हैं। लगता है मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। ये लड़का मुझे घूर रहा था बहुत ही बुरी तरह से और कह भी रहा है कि ओ, ये जायंट हमारे साथ कॉफी पर चलना चाहता है, और आकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। अरे ये मैंने क्या कर दिया, फिर से परेशानी में फंस गया।
मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा और कह भी रहा था कि कहा था ना तुझसे दोबारा दिखना मत, तेरी इतनी हिम्मत। मुझे पिटाई की ज्यादा चिंता नहीं थी, मुझे तो इन फोन्स की चिंता थी जो रिकॉर्ड कर रहे थे मुझे। ये क्या करने वाले हैं, ओ माय गॉड, इन्होंने तो अपलोड भी कर दिया। सारी दुनिया को पता चल गया मेरे बारे में, मैं कितना यूजलेस हूँ। आई एम अ वेस्ट पीस। मैं क्या करूँ, मैं एक कूड़ा हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे मरना चाहिए, मैं इस दुनिया से गायब ही क्यों नहीं हो जाता। ये मेरा छोटा सा घोंसला जिसमें आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ था, आज इसी में मुझे दोबारा से अकेलापन महसूस हो रहा है। दोबारा से कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। उसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पर डैनियल सोच रहा है कि क्या मैं बेहोश हो गया था, लेकिन ये कब हुआ। हो सकता है कि मैं ज़्यादा थक गया हूँ। हाँ, बाथरूम मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओह हाँ, याद आया, मैंने लेंस पहने थे ना। मुझे थोड़ा सा लाइट महसूस हो रहा है, अपनी आंखें देखता हूँ, वो सूज गई होंगी जरूर। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो सबसे पहले अपनी आंखें ही देख लेता हूँ, क्योंकि वो सूज गई थी। हाँ, ये मेरी आंखें हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। हम देखते हैं एक नई बॉडी मिरर में दिख रही थी। डैनियल ने इसे रियलाइज नहीं किया और ये सोच रहा था कि क्या बात है, ये आदमी कितना परफेक्ट है। तभी अचानक से मुझे रियलाइज हुआ, मैं ये तो मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, लगता है किसी ने मुझे प्रेस्ड कर दिया। क्या मैं ऐसा कैसे बन गया। ये सब देखकर तो मेरे मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहा था। मैं किसको बुलाऊं, मैं पुलिस को बुलाऊं, नहीं मॉम को। अरे ये सब क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, और उससे भी बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मेरी फैट वाली बॉडी मेरे सामने सो रही थी, मेरे बिल्कुल सामने। स्टे ट्यून्ड गाइस।